कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी को याद हो। मैंने आपको बताया था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। याद है ना? अब जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस है या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस है, उनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट और वर्ब। इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जिस स्टूडेंट को ये समझ आया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे इंग्लिश समझ आया। ठीक है? क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाए तो फिर ना आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम होगा, ना आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम होगा, ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, ना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा। यानी आप इजीली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आप सही तरीके से लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है? इस वजह से मैंने कल आपको कहा था कि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज? तो गाइज अब शुरू करते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस है या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं। ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस जो है वो 3 हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक सिंपल सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब जो सब्जेक्ट है उसको हम उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। सेंटेंस में वो लफ्ज़ जो काम करने वाले को जाहिर करता है, उस चीज़ को जाहिर करता है, उस पर्सन को जाहिर करता है जो काम करने वाला हो सेंटेंस में, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है? और वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं काम। यानी सेंटेंस में वो लफ्ज़ जो किसी काम को, किसी एक्शन को जाहिर करता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है? और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, जिस पर एक्शन पास होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब सेंटेंसेस को देख के आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है? मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँगा। यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, इस एग्जाम्पल को देखें तो मैंने लिखा है इरफान ड्रिंक्स वाटर। ठीक है? यहां पर अब देखें, इरफान सब्जेक्ट काम करने वाला, ड्रिंक्स एक एक्शन है ना, काम है, ड्रिंक्स पीना। ठीक है? इरफान सब्जेक्ट, ड्रिंक्स वर्ब और वाटर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इरफान काम करने वाला तो सब्जेक्ट, और जो काम है पीना, ड्रिंक, वो क्या है? काम है, एक्शन है, तो वो क्या हो गया? वर्ब। और काम किस पे पास होता है? एक्शन किस चीज़ पे किया जाता है? पानी पे। ठीक है? जिस पर काम किया जाता है तो पानी पे काम होता है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है आई ड्रिंक वाटर। तो देखें, आई मैं, तो मैं क्या? सब्जेक्ट काम करने वाला। ठीक है? ड्रिंक तो क्या हो गया? वर्क, एक्शन, काम, तो क्या हो गया? वर्ब। और काम किस चीज़ पे पास होता है? वाटर, पानी पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब और सेंटेंसेस बनाते हैं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है? मैं कहता हूं आई, तो क्या है? सब्जेक्ट, वेरी गुड। यूज इस्तेमाल करना, तो क्या है? वर्ब। मोबाइल फ़ोन तो क्या है? ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। आई यूज मोबाइल फ़ोन, आई सब्जेक्ट, यूज वर्ब और मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। इसके अलावा एक और एग्जांपल, आई मैं। ठीक है? तो क्या? सब्जेक्ट। रीड तो क्या है? काम, एक्शन, तो क्या हो गया? वर्ब। और बुक तो क्या है? किताब। काम किस पे होता है? किताब पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक्शन किस पे पास होता है? बुक पे, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी समझ आया? आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब और बुक ऑब्जेक्ट। अभी समझ आया ना आपको कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड। अब यहाँ पर मैंने ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यह होगा कि सर आप यहाँ पर जो
हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दे रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल अल्फाज में समझाना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेंस पे आप ना जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है। टेंसेस इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। अब जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में, मैंने यहाँ पर स्टार भी लगाया है, अगर आप देखें मैंने ये स्टार इसलिए लगाया है कि आपको पता चले कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, ये या नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि सर हमें तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को किस तरह समझेंगे। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम नाउन को समझेंगे, नाउन को अंडरस्टैंड करेंगे कि नाउन क्या है, फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोनाउन क्या है, और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। समझ आया? तो पहले हमारे पास जो है वो क्या है कि नाउन क्या है। अब जो आपके माइंड में पुराना डिफिनेशन, जितनी भी पुरानी डिफिनेशंस है वो अपने माइंड से निकाल दें। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। जो भी चीज़ हो और उसका जो नाम है, नाम, तो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊँ तो नाउन को इंग्लिश में कहते हैं नेम, उर्दू में उसे कहते हैं नाम, पश्तो में उसे कहते हैं नुम, और अरबी में उसे कहते हैं इसम। हमें जो स्कूलों में पढ़ाया गया है या जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो क्या कहते हैं कि नाउन का मतलब क्या है, इसम। फिर हमें पता नहीं चलता कि इसम से क्या मुराद है। लेकिन आप अपने माइंड में सिंपल अल्फाज में ये रखें कि नाउन का मतलब है नेम, नाम या नुम। बस सिंपल आपने अपने माइंड में यही रखना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखिए मैंने एग्जांपल दिया है बुक, तो बुक क्या है, एक नाम है, एक नेम है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये है नाउन। इसी तरह पेन, बॉय, गर्ल, कार, ये सारे क्या हैं, नाम है, नेम्स है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, नाउन्स। इसके अलावा आपको उन चीज़ों के नाम जो आपने कभी देखे भी नहीं हो लेकिन सिर्फ नाम मौजूद है आपके माइंड में या आपने नाम सुने हैं, तो वो भी क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं परी, आपने कभी परी देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है, तो परी हमारे माइंड में सिर्फ एक नाम मौजूद है, तो वो भी क्या है, नाउन। इसके अलावा चुड़ैल, जिसको हम पश्तो में कहते हैं शीशा का, ठीक है, तो वो जो शीशा का है या जो वो चुड़ैल है वो हमने कभी देखा नहीं है लेकिन हमने नाम सुना है, तो वो क्या है, नाउन है। इसी तरह पश्तो में हमारे एक बहुत ज़्यादा जो बच्चे, मतलब हम बच्चे जब शरारतें करते हैं तो वालिदैन उसे थोड़े से डराते हैं और कहते हैं बहू, बहू आया, बहू आ गए। तो वो जो बहू लफ्ज़ है, किसी ने बहू आज तक नहीं देखा, मैंने खुद आज तक बहू नहीं देखा कि बहू क्या है, वो कहते हैं बहू। तो वो जो बहू लफ्ज़ है वो एक नाम, बस अपने माइंड में हमने एक नाम बिठाया है कि ये कोई बला होगा, ठीक है। तो वो बहू भी हमारे पास क्या है, वो भी एक नाउन है, बला भी एक नाउन है। इसी तरह जिन, वो भी एक नाउन है। आज तक किसी ने जिन देखा है? लेकिन नाम तो है ना। अब नाउन है, नाम मौजूद है, तो वो नाम हमारे पास क्या है, नाउन है। इसके अलावा फरिश्ता, किसी ने फरिश्ता देखा है? नहीं देखा है, लेकिन फरिश्ता एक नाम है, तो वो भी हमारे पास क्या है, नाउन है। बस सिंपल अल्फाज में अपने माइंड में ये रखें कि नाउन क्या है, नेम है, नाम है, नुम है, बस सिंपल अल्फाज में, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि नाउन क्या है, नाम। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हम कहते हैं कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। वो लफ्ज़ जो किसी सेंटेंस में
नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब है की जगह, यानी वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब अगर प्रोनाउन हम आसान अल्फाज में समझें तो देखिए, जब हम बातें करते हैं तो हम किसी भी नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कि अली मेरा स्टूडेंट है, अली रोज़ाना कॉलेज आता है, अली अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करता है, अली बहुत अच्छा लड़का है, अली ये अली वो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम जब अपने डे टू डे लाइफ में बातें करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसमें हम ये अली अली बार बार इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, पहले हम कहते हैं कि अली इज़ माई स्टूडेंट या अली मेरा एक स्टूडेंट है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वो रोज़ाना टाइम पे आता है, वो रोज़ाना अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं जो ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अभी समझ आया? इसी तरह इंग्लिश में भी हम कहते हैं कि अली इज़ माई स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ ही कम्स टू कॉलेज, ही इज़ अ गुड बॉय, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो मैंने क्या कहा? ही। अली की जगह पे मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। तो ये जो ही वर्ड है मैंने नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया, यानी अली के नाम के जगह पे मैंने इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोनाउन। अभी आपको समझ आया कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। अब इंग्लिश में हमारे पास जो कॉमन प्रोनाउंस है और बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन है वो ये हैं। ठीक है, ही, शी, इट, दे, आई, वी और यू। अब हम इन प्रोनाउंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनसे क्या मुराद है। पहले ही को उर्दू में हम कहते हैं वो, मतलब इसका माना है वो। ठीक है, और ये एक यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, और जब वो क्या हो? मर्द हो या मुज़क्कर हो। इसका सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको बताऊं कि अली, तो अली क्या है? सिंपल एक बात तो यह है कि वो एक है, वाहिद है। ठीक है, दूसरी बात अली क्या है? मर्द है, मुज़क्कर है। तो इसके लिए जब मैं इंग्लिश में इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? ही, और इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? वो। ठीक है, इसी तरह शी प्रोनाउन जो है इसका मतलब भी उर्दू में क्या है? वो। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है एक के लिए, वाहिद के लिए, लेकिन जब वो क्या है? नाउन क्या है? औरत का नाम है, या वो नाउन क्या है? मुअन्नस है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर हम एक लड़की का नाम लें, फॉर एग्जांपल शाजिया, तो शाजिया क्या है? पहली बात तो यह है कि वो एक नाम है। ठीक है, सिंगल है, वाहिद है। दूसरी बात क्या है कि वो एक औरत का नाम है, मुअन्नस है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? इट प्रोनाउन का मतलब जो है वो ये भी हैं और वो भी हैं, और ये भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिकी कंसेप्ट है। इट प्रोनाउन जो है ये इस्तेमाल होता है बेजान चीज़ों के लिए। ठीक है, एक चीज़ हो और बेजान हो तो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो प्लांट्स है, पौधे हैं, दरख्त हैं, तो दरख्तों के लिए, पौधों के लिए जब वो एक हो तो उनके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जिन जानदारों का जिन्स मालूम ना हो, यानी वो जानदार चीज़ जिसके जिन्स के बारे में आपको ओपनली मालूम ना हो कि ये मर्द है या औरत है, तो उसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं। हम अगर अब आपका अगर बेस थोड़ा सा अच्छा होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता कि इट जो है सिंपल वर्ड्स में ये कॉमन जेंडर के लिए और न्यूट्रल जेंडर के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है,
लेकिन अब बेसिक लेवल है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसलिए समझाना चाहूँगा कि इट जो है ये बेजान चीज़ों के लिए, पौधों के लिए और जिन चीज़ों का जिन्स मालूम ना हो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दूँ इसके बारे में आप सिंपल वर्ड्स में ये समझे कि देखिए ये जो इट है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ का जिन्स मालूम ना हो। ठीक है, जिन्स मालूम ना हो मतलब ये है कि वो कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा कि ये मर्द है या औरत है, तो उसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एंड 20, तो आपको पता है कि 20 मर्द है या औरत है? नहीं पता ना, या तो मर्द होगा या औरत होगा। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। यानी जितनी भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उन सब के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और बात, जब हम कहते हैं फिश, मछली, तो आपको पता चलता है कि ये मछली मर्द है या औरत है? नहीं पता चलता। तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। इसी तरह जो क्रौ है, कौवा, तो कौवे का पता नहीं चलता कि ये मर्द है या औरत है, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स में भी जो बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मेल या फीमेल, ठीक है। लेकिन जो किड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। कैट के लिए, हाँ बिल्कुल, कैट के लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब बिल्ली मतलब जाती हैं तो क्या आपको डायरेक्ट पता चलता है कि ये मर्द है या औरत? पता नहीं चलता इंसान को जब तक आपने उसे पकड़ा ना हो और आपने देखा ना हो कि ये मर्द है या औरत है। इससे पहले आपको पता नहीं चलता। तो कैट के लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए मुझे पता था आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर का जो सीन है वो थोड़ा सा अलग है। ट्रांसजेंडर के लिए इंग्लिश में शी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर के लिए क्या, शी इस्तेमाल होता है, यानी वो फीमेल की कैटेगरी में उसे लेते हैं। अब आई होप आपको इट जो है ना वो आपको समझ आया होगा कि इट से क्या मुराद है। अब जो प्रोनाउन दे है इसका मतलब है उर्दू में वो, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है जमा के लिए। चाहे जानदार चीज़ें जमा हो, चाहे बेजान चीज़ें जमा हो, चाहे मर्द जमा हो, चाहे औरतें जमा हो, इन सब के लिए, यानी जब एक से ज़्यादा हो तो उन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कि अली एंड अहमद, तो अली के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, और अहमद के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ही। लेकिन जब ये दोनों हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो दोनों के लिए हम ये नहीं इस्तेमाल करते कि ही एंड ही, नो, हम सिंपल वर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे दे। ठीक है, अली एंड अहमद आर माई स्टूडेंट्स, दे कम टू कॉलेज। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो मैंने दोनों के लिए क्या इस्तेमाल किया, दे। इसी तरह सोना एंड शाजिया आर माई स्टूडेंट्स, तो सोना एंड शाजिया इन इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों के लिए दे। ठीक है, कि सोना एंड शाजिया आर माई स्टूडेंट्स, दे कम टू कॉलेज, तो दोनों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, दे। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आई हैव अ मार्कर एंड मोबाइल फ़ोन, तो दोनों बेजान चीज़ें हैं, इसके लिए भी इट और इसके लिए भी इट। लेकिन जब ये दोनों जमा हो गए तो मैं इसके लिए इस्तेमाल किया करूँगा दे। ठीक है, कि आई हैव अ मार्कर एंड मोबाइल फ़ोन, दे आर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अभी समझ आया कि इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि दे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर एक मेल और एक फीमेल हो तो उन दोनों के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे। अगर मैं कहूँ कि अली एंड शाजिया आर माई स्टूडेंट्स, तो अली और शाजिया ये दोनों क्या है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। इंग्लिश में हम ये नहीं कहेंगे कि ही एंड शी, हम क्या कहेंगे,
दे। अभी समझ आया? मैं कहूँगा कि अली एंड शाजिया आर माई स्टूडेंट्स, दे कम टू कॉलेज। तो दोनों के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? दे इस्तेमाल किया। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि दे प्रोनाउन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो है आई। तो वो तो सिंपल है। आई का मतलब क्या है? मैं, और ये सिंगल के लिए यानी वाहिद और एक के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह वी का माना है हम, और ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हम जब यहाँ पर अगर मेरे पास एक और बंदा हो और मैं कहूँ कि हम, तो हम एक क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो है यू का मतलब है आप या तुम, और ये जमा और वाहिद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू जो है प्रोनाउन वो सिंगुलर के लिए और प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, यू आर माई स्टूडेंट्स, तो आप सारे क्या हैं? मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आपके लिए मैंने यू इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं एक को कहूँ कि यू आर माई स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? यू, तुम। अभी समझ आया ना? तो एक के लिए भी यू इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी यू इस्तेमाल होता है। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउन क्या है सबसे पहले। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोनाउन के जो मेन प्रोनाउंस है, जो कॉमन प्रोनाउंस है इंग्लिश में, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। आई होप अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि प्रोनाउन से क्या मुराद है, फिर उसके बाद कौन कौन से प्रोनाउन है और कौन कौन सा प्रोनाउन कौन कौन से जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, समझ आया? अब हम अपने इस पॉइंट पे आएंगे कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन इस्तेमाल होता है और या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। यह पूरा इतना एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया कि नाउन क्या है, फिर उसके बाद प्रोनाउन क्या है, फिर मैंने ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये मैंने किस लिए दिया? क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट समझाना है कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आएगा और या प्रोनाउन आएगा। ठीक है गाइज? तो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे किस तरह आता है। ठीक है गाइज? ओके गाइज, तो कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में जिसको ये पॉइंट क्लियर ना हो, जिसके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो? ओके। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट का जो एरिया है, इस सब्जेक्ट के एरिया पे या तो नाउन आएगा और या प्रोनाउन आएगा। यानी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। मैंने ये कहा है ना आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, सेंटेंस को देखिए, ये है सब्जेक्ट का एरिया, ये है वर्ब का एरिया, और ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट का एरिया। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, सब्जेक्ट एरिया, वर्ब एरिया और ऑब्जेक्ट एरिया, ये अभी आपको तो समझ आया ना। यहां पर अगर आप देखें सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? अली। अली ड्रिंक्स वाटर। तो यहां पर इस पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी जगह क्या आया है? अली। और अली क्या है? नाउन है। तो एक बात तो प्रूफ हुआ कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है। ठीक है। दूसरी सेंटेंस को देखें, ही ड्रिंक्स वाटर। यहां पर अगर आप देखें तो सेंटेंस में क्या इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे? ही। और ही क्या है? ही प्रोनाउन है। यहां पर अगर आप देखें, ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। तो हमें यह पता चला कि सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। अभी आपको समझ आया ना कि सब्जेक्ट की जगह पे या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। एक और सेंटेंस को देखिए, सोना ड्रिंक्स वाटर। सोना एक लड़की का नाम है या नहीं है ना लड़की का नाम। तो नाम जब लड़की का है तो क्या है? नाउन है। ठीक है। इसी तरह शी ड्रिंक्स वाटर, शी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, और वो प्रोनाउन है जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, औरत के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। यहां पर अगर आप देखिए, शी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। इसी तरह अली एंड सोना ड्रिंक वाटर, दो नाम है।
तो सब्जेक्ट की जगह पे एक से ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। सोना एंड अली या अली एंड सोना ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर अगर आप देखिए दो नाम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, लेकिन नाम तो है ना, तो सब्जेक्ट की जगह पे नाम एक या एक से ज़्यादा आ सकते हैं। इसी तरह दे ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर अगर आप देखें दे जमा नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो इन सेंटेंसेस में अगर आप सब्जेक्ट के एरिया को देखें तो सब्जेक्ट के एरिया पे या तो नाउन इस्तेमाल हुए हैं या प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। तो हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि अली ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, सोना ड्रिंक्स वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, लेकिन यहाँ पर जब मैंने लिखा है अली एंड सोना तो ड्रिंक वाटर, यहाँ पर फिर एस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखे दे ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर भी ड्रिंक्स नहीं है, ड्रिंक मैंने लिखा है, एस मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन चेंज होता है तो उसके साथ साथ यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना लंबा कहानी आपको समझाया कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन इस्तेमाल होता है और या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर क्यों एस इस्तेमाल हुआ है, क्यों एस नहीं इस्तेमाल हुआ है, ये जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अंडरस्टैंड करेंगे तो उस लेक्चर में आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ तक इतना काफ़ी है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है गाइज। अब मैं यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाता हूँ, आपने उस पर रट्टा लगाना है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउंस के मैं दो ग्रुप्स बनाता हूँ, आपने उन दो ग्रुप्स पे रट्टा लगाना है, क्रैम करना है, और फिर उसके बाद कल जब हम इंशाअल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे तो फिर आपको आसानी होगी, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे दो ग्रुप्स लिखता हूँ कि आपके माइंड में वो आ जाए, ठीक है। एक है हमारे पास के ग्रुप नंबर 1,